झारखंड करंट अफेयर्स का सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक दिन 5 करंट अफेयर्स कवर किया जाएगा जो एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो आज का पहला टॉपिक है बाल विवाह के मामले में झारखंड राज्य अव्वल। झारखंड राज्य की बालिकाओं की शादी 18 साल से पहले 5.8% बालिकाओं की शादी कर दी जाती है। ठीक है, ये डाटा किसका है? बालिकाओं की शादी का, और कैसी? नाबालिग। ठीक है, तो झारखंड में 18 साल से पहले, कहने का मतलब है नाबालिग, जिसको हम लोग बोलते हैं बाल विवाह, 5.8% बालिकाओं की शादी कर दी जाती है। ऐसे तो सुनने में क्या लग रहा है कि बहुत कम डाटा है, लेकिन जब राष्ट्रीय आंकड़ा देखेंगे तो मात्र 1.9% है। कहने का मतलब है 18 साल से कम उम्र में बालिकाओं की शादी पूरे देश में कितना होता है? 1.9% है, जबकि केरल में क्या है? शून्य है। अब ये सोचने वाली बात है, केरल में शून्य क्यों है? इसका मेन वजह है साक्षरता। साक्षरता के अभाव में लोग बाल विवाह ज़्यादा करते हैं। इसमें भी इस ग्रामीण क्षेत्र में बाल विवाह का औसत कहाँ है? 7.3% है। किसका? झारखंड राज्य का। और शहरी क्षेत्रों में कितना औसत है? 3% है। ठीक है, ये तो हो गया बाल विवाह का आंकड़ा, जहाँ झारखंड राज्य में 5.8% बालिकाओं का शादी 18 साल से पहले हो जाता है। लेकिन जब 21 साल की उम्र की बात करेंगे तो 21 साल की उम्र से पहले झारखंड और पश्चिम बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं जहां आधे से ज़्यादा महिलाओं की शादी कर दी जाती है। मतलब 21 साल से पहले तक लगभग आधी महिलाओं की शादी कहाँ? झारखंड राज्य और पश्चिम बंगाल राज्य में कर दी जाती है। झारखंड में जहाँ 54.6% बालिकाओं की शादी 21 साल से कम पहले कर दी जाती है, वहीं पश्चिम बंगाल में 54.9% बालिकाओं की शादी 21 साल से पहले कर दी जाती है। वहीं राष्ट्रीय आंकड़ा क्या है? 29.5%। ठीक है, अब बाल विवाह में सबसे ज़्यादा बुरा हाल किसका है? आदिवासी समाज और पिछड़े वर्ग का। ठीक है, आदिवासी समाज और पिछड़े वर्ग का बाल विवाह में सबसे ज़्यादा बुरा स्थिति है। वजह क्या है? वजह एक लौता है साक्षरता में कमी। अगर साक्षरता में कमी होगा तो क्या है? ऑब्वियस है कि लोग साक्षर नहीं होंगे तो बाल विवाह ज़्यादा करेंगे। आपकी स्टडी 11वीं जेपीएससी की तैयारी मात्र 999 रुपये में करवा रही है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग वीडियोस, करेंट अफेयर्स, झारखंड टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू एनालिसिस आदि मिलेंगे। और इतने कम प्राइस में आपको समय से पहले, मतलब 17 मार्च आपका एग्ज़ाम है, उससे पहले जेपीएससी की पूरी तैयारी आपकी स्टडी में करवा दी जाएगी। नेट जीरो लक्ष्य 2070 हासिल करने के लिए झारखंड ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। तो झारखंड ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, तो विजन डॉक्यूमेंट का क्या उद्देश्य है? नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करना, वो भी कब तक? 2070 तक। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि विजन डॉक्यूमेंट है क्या, फिर समझेंगे नेट जीरो लक्ष्य क्या है। ठीक है, सबसे पहले जानिए, झारखंड राज्य के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने 1970 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। ठीक है, क्या किया? विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। इसमें 8 विषयगत क्षेत्रों की रूपरेखा दी गई है, और इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय मतलब का रिन्यूएबल ऊर्जा, जैसे क्या है? सौर ऊर्जा, से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक के उपायों की एक विस्तृत श्रृंखला विस्तार पूर्वक शामिल है। देखिए, नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए
इसमें नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर पर्यावरण संरक्षण के उपायों तक एक विस्तृत डिटेल है। अब जानने का कोशिश करते हैं कि नेट जीरो है क्या। नेट जीरो है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है, गाड़ी है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, फैक्ट्री है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है उसको प्राकृतिक तौर पे, प्राकृतिक तरीके से या आधुनिक तकनीक से पूरी तरह अवशोषित कर लेना ही क्या है, नेट जीरो होता है। कहने का मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे तरह तरह से फैक्ट्रियों से, गाड़ियों से उत्पन्न हो रहा है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्राकृतिक तरीका या कृत्रिम तरीका कैसे भी करके पूरी तरह अवशोषित, मतलब CO2 को पूरी तरह हटा देने से ही क्या होगा, नेट जीरो लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ठीक है, इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, खूब सारे पेड़ लगाना। क्यों? क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और बदले में क्या, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारे लिए क्या है, प्राण वायु है। सिंदरी प्लांट में नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन शुरू। नीम कोटेड यूरिया, सवाल आएगा नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन कहाँ हुआ? तो धनबाद जिला में कौन है, सिंदरी। तो सिंदरी में स्टार्ट हुआ किसका, नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन। अब समझते हैं नीम कोटेड यूरिया है क्या। यूरिया जान ही रहे, खाद यूरिया, जिसका इस्तेमाल किस चीज़ में होता है, जिसका इस्तेमाल पैदावार बढ़ाने में होता है। तो यूरिया के ऊपर नीम के तेल का लेप लगाया जाता है। उससे फायदा ये होता है कि यूरिया धीमी गति से इस्तेमाल होती है या प्रसारित होती है। मतलब जब हम पौधे में यूरिया को डाल दिए तो ऐसा नहीं है कि तुरंत ही मिट्टी में मिल गया या तुरंत ही पौधे पर आ गया। अब क्या है, इसके ऊपर लेप लगा दिया गया है, किसका, नीम के तेल का। तो धीरे धीरे वही यूज़ होता है। इससे फायदा क्या है, फसलों को आवश्यकता अनुसार पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो सवाल एग्जाम में आएगा नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन कहाँ प्रारंभ किया गया। तो वो प्रारंभ किया कहाँ, सिंदरी प्लांट में। झारखंड खाद्य सुरक्षा एटलस बनाने वाला तीसरा राज्य बना। ये देख रहे हैं, फूड सिक्योरिटी एटलस ऑफ रूरल झारखंड 2022। तो खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला तीसरा राज्य बना कौन, झारखंड। किसके बाद, बिहार और उड़ीसा के बाद, बिहार और उड़ीसा के बाद झारखंड तीसरा राज्य बना, जिसमें एटलस में खाद्य सुरक्षा स्थिति का क्या है, मानचित्रण करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, और इसको जारी कौन किया, मानव विकास संसाधन रांची एवं इंदिरा गांधी विकास संसाधन मुंबई ने ग्रामीण झारखंड के खाद्य सुरक्षा पर एटलस 2022 का विमोचन किया। तो इसका विमोचन करने का काम कौन कर रहा, मानव विकास संसाधन रांची, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान मुंबई। खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला तीसरा राज्य कौन बना, झारखंड। पहला राज्य कौन है, इससे पहले तीसरा राज्य, मतलब प्रथम दो राज्य है बिहार और उड़ीसा। बिहार और उड़ीसा के बाद झारखंड तीसरा राज्य बना, किस चीज़ का, खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला। इस एटलस में क्या है, खाद्य सुरक्षा स्थिति का मानचित्रण किया गया है। ठीक है, यह है हमारा फूड सिक्योरिटी एटलस रूरल झारखंड। ठीक है, 20 लाख परिवारों को क्या है, ग्रीन कार्ड भी जारी किया गया है। कहाँ, झारखंड सरकार के द्वारा 20 लाख परिवारों को ग्रीन कार्ड जारी किया गया है। इसका उद्घाटन या विमोचन करने वाला कौन है, मानव विकास संसाधन रांची एवं इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान मुंबई ने विमोचन किया। किसका, खाद्य सुरक्षा एटलस 2022 झारखंड का। फोर्ब्स इंडिया की सेल्फ मेड वुमेन 2022,
सेल्फ मेड वुमेन 2022 किसका? फोर्ब्स इंडिया की। तो इसके लिए चुना गया है जनसीता केरकेट्टा को, जनसीता केरकेट्टा को। ये क्या है? युवा कवित्री एवं स्वतंत्र पत्रकार है। कौन? झारखंड की युवा कवित्री एवं स्वतंत्र पत्रकार है जनसीता केरकेट्टा, जिसको इस सूची में शामिल किया है। किसकी सूची में? सेल्फ मेड वुमेन 2022 की सूची में। इसमें ऐसे नामों को शामिल किया जाता है जिन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई हो। ठीक है, ऐसे महिलाओं को इस लिस्ट में, इस सूची में शामिल किया जाता है जिन्होंने अपनी पहचान स्वयं बनाई और दूसरों के लिए प्रेरणा साबित हुई। एक तो अपनी पहचान स्वयं बनाई और दूसरों के लिए प्रेरणा साबित हुई। इस लिस्ट में कैटरीना कैफ एक्ट्रेस तो जान ही रहे होंगे, कैटरीना कैफ जैसे नाम भी शामिल है। फोर्ब्स इंडिया की सेल्फ मेड वुमेन 2022 की सूची में जनसीता केरकेट्टा को शामिल किया गया। ये झारखंड के युवा कवित्री और स्वतंत्र पत्रकार है। कौन? जनसीता केरकेट्टा। ठीक है, इस लिस्ट में ऐसे महिलाओं को शामिल किया जाता है, ऐसे नामों को शामिल किया जाता है जिन्होंने अपनी पहचान स्वयं बनाई हो और दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा साबित हुई हो। कैटरीना कैफ एक्ट्रेस जैसे कैटरीना कैफ एक्ट्रेस का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। उम्मीद है झारखंड करेंट अफेयर्स आपको पसंद आया होगा। इस सीरीज में बने रहने के लिए आज ही YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।